ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कन्धरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। समचरणसरोजां तप्तजाम्बूनदाभां जघननिहितहस्ता मण्डनां मण्डयन्ती तरुणतुलसीमाला कन्धरां कञ्जनेत्रीं सदयधवलहासां रुक्मिणीं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदे हर विठ्ठल नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस नव दिवसीय ज्ञान चर्चा के सत्र में आज 7वें दिन प्रारंभ करने से पूर्व आदरणीय कुलपति जी एवं समस्त विद्वज्जनों को, विद्वानों को वंदन नमन करके व्याख्यान ज्ञान चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल के विषयों का पुनरावलोकन, कल नमन भक्ति पर चर्चा हुई थी। नमन कहाँ कहाँ करें, कैसे कैसे करें, नमन का भाव कैसे हो। नमन भक्ति के आचार्य भक्त अक्रूर, इनके संबंध में चर्चा हुई। ऋषि वैशंपायन जी से याज्ञवल्क्य जी ने वेद प्राप्त करने के लिए कैसे अध्ययन किया और तत्पश्चात उनके आदेश से जो विद्या प्राप्त की थी उसको वापस किया और फिर भगवान सूर्य नारायण से वाजसनेय संहिता का अध्ययन किया। ये चर्चाएं कल हुई थी। मानव जीवन में, दर्शन में, उद्देश्य में सेवा का बड़ा महत्व है। सप्तम भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भाव क्या होता है? दास्य भक्ति के आचार्य या दास्य भक्ति जिनके लिए जानी जाती है वो हैं हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान। और दास्य भक्ति में एक नाम और लिया जाता है, वो है कुब्जा, भक्त कुब्जा। एक श्लोक में उल्लेख है जिसमें ये नवविधा भक्ति के लिए 9 देवियां ही प्रसिद्ध हैं। श्रुतौ पार्वती कीर्तने शारदा च, श्रुतौ पार्वती कीर्तने शारदा च, स्मृतौ द्रौपदी पादसेवा पराश्रीः, शबर्यर्चने वंदने गौतमस्त्री, क्रमाद्राधिका कुब्जिका रुक्मिणी सा। श्रवण भक्ति के लिए पार्वती, कीर्तन भक्ति के लिए सरस्वती, आनंदजाश्रु परिसिक्त कुचाग्र सीमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये
ऐसा उल्लेख है। तो कीर्तन भक्ति के लिए सरस्वती, स्मरण भक्ति के लिए द्रौपदी, पाद सेवा के लिए तो लक्ष्मी ही हैं, अर्चन भक्ति के लिए शबरी, वंदन भक्ति के लिए अहिल्या और दास्य भक्ति के लिए कुब्जा, सख्य भक्ति के लिए राधिका और आत्मनिवेदन भक्ति के लिए मां रुक्मिणी। ऐसी 9 देवियां नवविधा भक्ति के लिए हैं। दास्य भक्ति के लिए जिस प्रकार हनुमान जी का नाम है, उसी तरह कुब्जा का भी नाम है। कुब्जा से श्री कृष्ण की भेंट तब हुई थी जब वो मथुरा आए हुए थे धनुर्यज्ञ के लिए अक्रूर जी के साथ, और उस समय रास्ते में उन्होंने देखा कि दासी हाथ में चंदन लिए है, पुष्प लिए है, पूजा की सामग्री ली है। श्री कृष्ण ने देखा उनकी ओर और पूछा कि मां, आप कहां जा रही हो, आप कौन हो? तब उन्होंने बताया कि मैं कंस की दासी हूं और उसको चंदन और पुष्प अर्पण करके उसकी पूजा करती हूं, उसकी दासी हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे चंदन नहीं लगाओगी? पहले तो उसने मना किया, लेकिन श्री कृष्ण के बहुत कहने पर वो तैयार हुई, लेकिन कहा कि मैं तो कुब्जा हूं, कुबड़ी हूं, मैं तुम्हें चंदन कैसे लगा सकती हूं? मेरा तो हाथ तुम्हारे सर तक नहीं पहुंचेगा। तब श्री कृष्ण जी ने उन पर कृपा की, अपने पैर उनके पैर पर रखे और ये यहां से उनको ऐसे किया तो वो सीधी हो गई। फिर उस कुब्जा दासी ने भगवान को चंदन लेप किया, पुष्प अर्पण किए और बाद में भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा के घर भी गए थे, उसकी सेवा प्राप्त की थी। जहां तक दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं, उनके विषय में क्या कहना है? देश का बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, सब अनेकों लोग और भले ही भक्तों को न जानते हों, जिन्होंने शास्त्रों का, पुराणों का या फिर अनेक भक्ति कथाओं का वाचन पठन श्रवण नहीं किया हो, लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं जिनको सब जानते हैं। इनकी दास्य भक्ति ने भगवान श्री राम को हनुमानमय बना दिया, क्योंकि हनुमान श्री राम के जब भेंट हुई, उनका संपूर्ण समर्पण श्री राम के लिए हो गया। और जब श्री राम जी निजधाम को जा रहे थे, उस समय हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस धरातल पर मेरा नाम रहेगा, यावन मम कथा लोके, जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक हनुमान जी आप जीवित रहोगे। एक तरह से उनको अमरत्व प्रदान किया। और आज भी जहां राम वहां हनुमान, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि राम जी हैं और हनुमान जी न रहें। ऐसी दास्य भक्ति उनकी सेवा थी। दास क्या करता है? बोले पूर्ण समर्पण भाव से सेवा करता है। दास भी कहा जाता है, सेवा भी कहा जाता है और गुलाम भी कहा जाता है। नाथ परंपरा में भजन आता है कि मैं गुलाम मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तो उसको गुलाम भी कहते हैं, दास भी कहते हैं, सेवक भी कहते हैं। मूल भावना उसके पीछे की है सेवा। और इस मानव जीवन में भी, हम मानव जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं, मानव जीवन में भी सेवा ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। और इसी सेवा गुण से ही इस मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। ये मानवता की अद्भुत जीवन रेखा है। सेवा के समान कोई तप नहीं है। तुलसीदास जी ने
वर्णन किया है कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, असेवा धर्म कठिन जगु जाना। जीवन चिंतन में सेवा जीवन शैली का एक विशिष्ट अंग है, होना चाहिए। सेवा को ही दूसरे रूप में हम दान भी कह सकते हैं। दान यानी मात्र आर्थिक दान नहीं होता कि धनराशि दे दी तो दान हो गया, ऐसा नहीं है। विद्या दान होता है, शरीर दान होता है, धन दान होता है, अवयव दान होता है, क्षमा दान होता है और श्रम दान होता है। जिसके पास जो समृद्धि है वो दान करे। धन है तो धन दान करे। जिसके पास धन नहीं है, विद्या है, वो विद्या दान करे। जिसके पास बल है, शक्ति है, जांगर है, वो श्रम दान करे। कुछ नहीं है तो क्षमा दान करे। और आजकल तो पद्धति है कि अवयव भी अपने अपने दान करते हैं, कोई शरीर दान कर देता है। तो कहने का तात्पर्य कि किसी भी तरह आपके तरफ से सेवा होनी चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है कि प्रजापति के यहां उनके पुत्र देव, असुर और मनुष्य तीनों गए और प्रजापति को प्रणाम किया, निवेदन किया। ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपरांत लेने गए थे, प्रजापति का उपदेश लेने गए थे। प्रजापति ने तीनों को एक ही उपदेश दिया, क्या? द। तीनों का तात्पर्य तीनों ने समझ लिया और वहां से निकले। सिर्फ द कहा था प्रजापति ने। देवों ने द का अर्थ दमन से लिया, असुरों ने द का तात्पर्य दया से लिया और मनुष्यों ने द का तात्पर्य दान से लिया। दाम्यत दयध्वम दत्त वयम शिक्षेत दमम दानम दयामिति। क्यों? क्योंकि देवों की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है? उपभोग की। देव यानी इंद्रादि देवता। इसलिए उनके लिए दमन अर्थात भोगों की इच्छा का नियमन, नियंत्रण यानी दमन। असुर मूलतः तामसी होते हैं, क्रूर कर्मा होते हैं, हिंसाचार उनका स्वभाव होता है, स्थायी भाव होता है। इसलिए उनको कल्याण का मार्ग यानी दया। और मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, इसलिए उनके लिए द का तात्पर्य दान ही श्रेयस्कर है। मनुष्य की प्रकृति होती है संग्रह की, सब चीज जुटाओ। हम घरों में देखते हैं अनेक वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पिछले 10 वर्षों में 5 वर्षों हमने उपभोग नहीं की है, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन जब साफ सफाई होती है तो अभी इसको रहने दो, अभी इसको भी रहने दो, अभी इसको भी रहने दो, क्योंकि संग्रह ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। और धन इत्यादि की तो बात ही क्या करना है, धन है, संपत्ति है। पशु पक्षी संग्रह नहीं करते, और अगर किया भी तो बहुत थोड़े समय के लिए। एक उदाहरण हम लेते हैं मधुमक्खी का। मधुमक्खी ये शहद का संग्रह करती है, लेकिन उस शहद का उसे कोई उपयोग नहीं होता। आप सभी लोगों ने मधुमक्खी देखी होगी, देखते भी हैं ना तो उससे दूर भागते हैं, क्योंकि भय रहता है कि कहीं काट न ले। लेकिन अगर आपने कभी बहुत दृढ़ता से या बारीकी से नहीं देखा है मधुमक्खी को, तो अब देखिएगा मधुमक्खी को। हमेशा वो कहीं बैठी भी रहेगी तो उसके हाथ पैर हमेशा हिलते रहते हैं,
एक रंग हिलते रहते, कभी वो मधुमक्खी स्वस्थ नहीं बैठ सकती। तो एक सुभाषितकार वर्णन करते हैं, जब राजा भोज के यहां गए याचना के लिए, तो उन्होंने वर्णन किया कि देयं भोज धनम घनम सुकृतिनाम नो संचितव्यम कदा, श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रम नृपस्याद्यापि कीर्तिर्यतः, अस्माकं मधुदान भोग रहितं नष्टं चिरात् संचितम्, अतेनेयं निज पाणिपाद रसनाम घर्षत्यहो मक्षिका। क्या तात्पर्य है? देयं भोज धनम, हे राजा भोज धन दो, सुकृतिनाम नो संचितव्यम कदा। भोज राजा से कहा कि जो पुण्यवान होते हैं ना, वो संचय नहीं करते, वो हमेशा देते रहते हैं। राजा बलि, वीर कर्ण इत्यादि की कीर्ति देने के कारण हुई है, नहीं तो मधुमक्खी खुद उपयोग नहीं करती शहद का, वो किसी को दे नहीं सकती, लेकिन दिन भर वो फूलों के ऊपर बैठ बैठकर वो इकट्ठा करती है सब, और कहीं संचित करती है, और कोई तीसरा उसको लूट के चला जाता है, और वो हाथ मलते रह जाती है। जो मैंने बताया कि मधुमक्खी को देखिए कभी, तो हमेशा हाथ पैर हिलाती रहती है, वो हाथ मलती रहती है। और जितना हम संग्रह करेंगे उतनी ही झंझट ज्यादा रहेगी, उतनी ही धार्मिक, नैतिक, सामाजिक ये बंधन मनुष्य को हो जाएंगे। उस बंधन से वो मुक्त नहीं हो सकता। और जन्म से मृत्यु तक तो है ही है, मृत्यु के बाद भी संग्रह रह ही जाता है। हम देखते हैं ना, भौतिक जगत में देखते हैं सब तरह कि इतना आदमी संग्रह के लिए परेशान है। अपने जीवन काल में एक दिन यह सोचना चाहिए कि कब तक हमको कमाना है, कब तक हमको संग्रह करना है। एक दिन तो रुक जाओ, उसके बाद जितना आपको आवश्यकता है अपने जीवन के लिए उतना रखो, बाकी देना है, दो। और इसीलिए प्रजापति ने तीनों को, देवों को, असुरों को, मनुष्य को बताया कि दो यानी दान कभी भी निष्फल नहीं होता। पात्रे धर्म निबंधनम नदीतरे प्रोद्यत्याख्यापकम, मित्रे प्रीति विवर्धकम, रिपुजने वैरापहारक्षमम, भृत्ये भक्ति भरावहम नरपतौ सम्मान पूजा प्रदम, भट्टादौ च यशस्करम वितरणम न क्वाप्यहो निष्फलम। पात्रे धर्म निबंधनम, अगर योग्य व्यक्ति को आपने दान दे दिया तो धर्म निबंधनम, धर्म की वृद्धि होती है। और सत्पात्री दान अपनी कीर्ति में वृद्धि करता है। ख्यापकम और मित्रे प्रीति विवर्धकम, अगर आप मित्र को देते हैं तो आपकी मित्रता में वृद्धि होगी। और भृत्ये भक्ति भरावहम, सेवकों को देते हैं तो सेवकों की भक्ति बढ़ेगी। अगर शत्रु को दान देते हैं, रिपुजने वैरापहारक्षमम, तो आपका वैर भी कम होता है, उसकी शत्रुता भी कम होती है। और राजा से नरपतौ सम्मान पूजा प्रदम, राजा से सम्मान प्राप्त होता है। वीर को अगर देंगे तो यश प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य, दान कभी निष्फल हो ही नहीं सकता। मिलने के लिए आपको देना होगा ना, कुछ मिलना है तो कुछ देना होगा। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। पिछले जन्म में या पिछले जन्मों में
जब भी मनुष्य योनि अपनी रही होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य योनि में ही होंगे, लेकिन जब भी हम मनुष्य योनि में रहे होंगे तब जो हमने दिया है उसी की गठरी हम इस जन्म में लेंगे या ले रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए मनुष्य को कि जो हम ले रहे हैं, अब हमें अगले जन्म में अगर कुछ लेना है तो इस जन्म में हमको देना होगा, तब अगले या अगले कभी जन्मों में जब हमको मनुष्य देह मिलेगा, यदि हम मुक्त नहीं होते तो दान देकर उपभोग लो। आपके पास जो है उसको दान दो उसमें से और फिर उपभोग लो। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, उपनिषद का वाक्य जो है वो सबको ध्यान में रखना चाहिए। विद्यादान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर अपने शिष्य का यश बढ़ रहा है तो गुरु की छाती फूल जाती है। दान शब्द ये दा धातु से बना हुआ है, यद्यपि अर्थ इसका देना है, लेकिन देना और दान इन दोनों शब्दों के भाव में अंतर है। हमें वापस लेना है तो भी हम देना ही कहते हैं उसको। किसी ने मांगा दे दिया, किसी को जरूरत है दे दिया, महाजन के यहां गए उसने उधार भी दे दिया। तो दा का मतलब देना तो है, लेकिन इस देने में भाव क्या है को बोले फिर ले लेना है। लेकिन दान का मतलब होता है इदन्न मम, आज दे दिया तो अब इसमें हमारा कुछ नहीं रहा, ये हो गया इदन्न मम। दान में केवल एक ही दान ऐसा है जिसमें इदन्न मम नहीं कहा जाता, और वो दान है कन्यादान। कन्यादान में हम कन्या का दान यद्यपि करते हैं, उसके लिए नाम दान है, लेकिन उस पर हमारा अधिकार रहता है। कब तक? जब तक उस कन्या को पुत्र प्राप्ति नहीं हो जाती, संतान प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम उसके यहां खाना नहीं खाते। अपने यहां पद्धति है ऐसी कि लड़की के यहां खाना नहीं खाना, लेकिन जब उसको लड़का हो जाता है तब उसके यहां फिर खाना खाया जाता है, क्योंकि उस पर फिर हमारा अधिकार बना रहता है। इसलिए कन्यादान में इदन्न मम नहीं कहा जाता। अब गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने 3 तरह के दान बताए हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं विद्धि सात्वकम्, यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं विद्धि राजसम्, और आदेश काले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तद्दानं विद्धि तामसम्। तो सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान, जिसने कभी भी अपने ऊपर उपकार नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संस्था को उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो है सात्विक दान। दूसरा है राजसिक दान। किसी ने उपकार किया तो उसके बदले आप कुछ दे रहे हैं, या किसी प्रतिफल की आशा से आप दे रहे हैं, या फिर देते हुए आपको कष्ट हो रहा है, तो यह राजस दान हुआ। और यदि गलत जगह, गलत व्यक्ति को किसी गलत उद्देश्य के लिए आप दान दे रहे हैं, जहां कोई सत्कार्य नहीं होता, तो उसे तामस दान कहते हैं। इसलिए दान देते समय पात्रता का ध्यान रखना चाहिए। सत्पात्र और कुपात्र। सत्पात्र दानाच्च भवेद् धनाढ्यो अधन प्रभावेण करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावान सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्यो पुनरेव भोगी। सत्पात्र दानाच्च भवेद् धनाढ्यो,
अगर आप सत्पात्र को दान देते हैं तो फिर आपको भगवान देता है। और धन प्रभावेण पुनः करोति पुण्यम, फिर आप पुण्य करेंगे। और पुण्य प्रभावात सुरलोकवासी, फिर पुण्य प्रभाव से सुरलोकवासी होंगे। और पुनर्धनाढ्यो पुनरेव भोगी। अगर कुपात्र को देते हैं तो कुपात्र दानाच्च भवे दरिद्रो, अगर कुपात्र को दान देते हैं तो दरिद्र हो गया। और दारिद्र्य दोषेण करोति पापम, फिर आप पाप करोगे दरिद्रता के लिए। अब पाप प्रभावान नरक का वासी होगा और फिर पापी होगा, फिर भोगी होगा। तो ये चक्र है, इसलिए सत्पात्र को ही दान देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो है ना, उसको हम जब दान दे देते हैं तो उस पर एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। दे दिया तो उसको फिर ध्यान नहीं देना। ऐसा कथा आती है कि जब दान देते थे तो देने के बाद जिसको दे रहे उसके तरफ देखते भी नहीं थे, इसलिए क्योंकि उसके मन में कोई भावना आएगी, उस भावना को भी आप न देखें। दे दिया तो दे दिया, फिर उधर ध्यान नहीं। परमात्मा का अंश हमारे आप में है, ये कई दिन से चर्चा चल रही है। इसीलिए शरीर काम करता है। ये तत्व अगर चला जाए ना, आत्म तत्व जिसको कहते हैं, आत्मा, तो सारी इंद्रियां निरर्थक हो जाएंगी, मट्टी हो जाए, कहते हैं ना मट्टी हो गई। तो स्पष्ट है कि उस परमात्मा का जीव पर अनंत उपकार है। उसे आप क्या दे सकते हैं? किं ददामि भवते वरदाय विश्व वैभव महानिलयाय स्वातिपात भरतः परिक्लिप्ताः त्वत्कृते नयन शुक्तिज मुक्ताः। भक्त कहता है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं? अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है। जैसे स्वातिपात होता है, स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, स्वाति का पात होता है, तो समुद्र में जो सीप होती है, उस सीप में जैसे मोती तैयार होते हैं, वैसे ही स्वस्य अतिपातात, खुद की स्थिति की पहचान होने के बाद हमारे इस चक्षु रूपी सीप में, आंखों में जब भाव रूपी अश्रु आते हैं, वो अश्रु हम मोती के रूप में आपको दे सकते हैं। और वही भगवान को सात्विक दान होता है कि भाव का आपका दान क्या है। उपहार, अलंकार, ये सब राजस दान है। हम संकल्प में कहते हैं ना, मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य सकल ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थम। अरे क्या क्या मांग लेते हैं हम लोग। भगवान को थोड़ा सा देते हैं, थोड़ी सी पूजा करते हैं और मांग लेते हैं सब, अपना, अपने परिवार का, अपने कुल के लिए सब कुछ मांग लेते हैं, द्विपद चतुष्पद सहिता नाम। वैसे तो हमारे दादाजी कहते थे कि अगर आपको कोई पूजा करनी है, विशिष्ट पूजा करनी है, कोई दान लेना है, देना है या उपहार देना है, तो आप संकल्प करिए ही मत। बस मन का संकल्प करिए कि हमको देना है और बांट दो, दे दो। भगवान को अर्पण करना है, अर्पण कर दो। अब तो विद्यादान के लिए जब स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो एडमिशन के लिए डोनेशन देना पड़ता है। अब वो डोनेशन दान नहीं है, वो रिश्वत है, ऑन पेपर रिश्वत है। तो दान कैसा होना चाहिए? विद्यादान होना है तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरह उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विद्यार्थियों के कल्याणार्थ दान दे दिया और ऐसा विद्यापीठ स्थापित किया काशी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कि न भूतो न भविष्यति। तो ऐसा दान होना चाहिए। और केवल जैसा मैंने बताया कि धनदान, विद्यादान, रक्तदान, नेत्रदान, श्रमदान, गो सेवा, विद्यार्थी सेवा, रोगी सेवा। और हम तो गृहस्थाश्रमी हैं। गृहस्थाश्रमी का तो पहला कर्तव्य है कि समाज की सेवा।
हमारे यहाँ आचरण के जो नियम बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य के नियम बताए उस दिन मैंने, वैसे गृहस्थाश्रम के भी नियम हैं। क्योंकि गृहस्थाश्रमी ही ऐसा है जिस पर बाकी तीनों आश्रम अवलंब हैं, उनका सहारा है। अगर ब्रह्मचारी भिक्षा लेने आएगा तो गृहस्थाश्रमी के पास, वानप्रस्थी आएगा तो गृहस्थाश्रमी के पास, और सन्यासी आएगा वो भी गृहस्थाश्रमी के पास। इसीलिए गृहस्थाश्रमी का पहला कर्तव्य है समाज की सेवा। उसको रोज के लिए कुछ नियम बताए हैं, पंच महायज्ञ करने के लिए बताए हैं। ये पंच महायज्ञ मतलब बहुत बड़ा कोई कर्मकांड है, ऐसी बात नहीं है। कौन से यज्ञ हैं? देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ जिसको अतिथि यज्ञ कहते हैं, और ब्रह्मयज्ञ। ये उत्तरदायित्व घर के जो पुरुष होगा उस पुरुष का है पंच महायज्ञ करने का, जो भी गृहस्थाश्रमी है। बड़ा कष्ट होता है कभी कभी देखकर, अनेक घर के पुरुषों द्वारा घर में जो अधिष्ठात्र देवता है उनकी पूजा करना भी छोड़ दिया गया है। वो भी पत्नी के हवाले कर दिया है कि आप ही करो सब कुछ, खाना भी आप ही बनाओ, हमको खिलाओ भी आप ही, और भगवान की पूजा भी आप ही करो, सब कुछ आप ही करो। लेकिन बेचारी घरवाली करती है, सब क्या करें। लेकिन ये घर के गृहस्थाश्रमी के पुरुष का यह दायित्व है कि पंच महायज्ञ वो रोज करे। कैसे किया जाता है मैं संक्षेप में बता रहा हूं, बहुत विस्तार नहीं करूंगा। ब्रह्मयज्ञ यानी वेद पाठ, जरूरी नहीं है कि संपूर्ण वेद पाठ करना है, उसकी भी विधि बताई है। वो मात्र उस वेद पाठ को 2 मिनट से अधिक नहीं लगता, जितना बताया है शास्त्रों में कि अगर कम से कम इतना तो करें ही, ब्रह्मयज्ञ हो गया। दूसरा है देवयज्ञ, देव पूजा करनी है, देव तर्पण करना है, ऋषि तर्पण करना है, पितृ तर्पण करना है। और भूत यज्ञ, पितृयज्ञ ये वैश्वदेव करने के लिए बताया गया है कि गृहस्थाश्रमी को घर में कम से कम एक पुरुष वैश्वदेव अवश्य करे। अगर वैश्वदेव किन्हीं कारणों से, वैसे तो उसमें भी समय नहीं लगता, 15 मिनट का समय लगता है, और इतना तो दे ही सकता है समाज के लिए, भूतों के लिए, पितरों के लिए। तो अगर वो नहीं भी कर सकते तो थोड़ा सा जो अपने यहाँ अन्न तैयार होता है उस अन्न में चावल लेना, उस पर घी डालना, और ऊपर जाकर कौओं को, गाय को, पक्षियों को खिला देना। और वैसे वैश्वदेव में हम सबको बलिदान भी करते हैं, हवन भी करते हैं अग्नि में, करना चाहिए सबको। और पितरों को भी रोज प्रदान होता है अन्न, स्वधा पितृभ्या करके एक आहुति पितरों को भी होती है। और उसके बाद होता है अतिथि यज्ञ। जो भी अतिथि आए उसको खिलाना। अगर नहीं खिला सकते या संभव नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि आजकल अतिथि भी आते नहीं हैं, अतिथि यानी जो तिथि बता के न आए वो अतिथि, तो गौ को गोग्रास निकालिए और गौ माता को अर्पण कर दीजिए। एक चीज और बताना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है वैश्वदेव में, कि हम सबको तो देते ही हैं आहुति, बलिदान में भी सबको देते हैं, देवों को, पितरों को, लेकिन 2 आहुति हम कुत्तों को भी देते हैं। द्वौ श्वानौ श्याम शबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्यामन्नं प्रदास्यामि स्यातामेता वहिंसकौ। श्याम और शबल 2 कुत्ते हैं, किसके? यमराज के। उन यमराज के दोनों कुत्तों को भी रोज की बलि देनी है। और वो प्राविधान, वो व्यवस्था हमारे गृहस्थाश्रमी के लिए पहले से ही शास्त्रों ने, स्मृतिकारों ने करके रखी है। तो कहने का तात्पर्य, रोज पशु, पक्षी, कीट, पतंग, गौ और मनुष्य सबको हमको देना है। और ये केवल स्मृति ग्रंथों में ही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया है कि इष्टान भोगान हि वो देवा
दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनैव सा भुन् यज्ञशिष्टासनस्तन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अगर हम अन्न जो तैयार होता है वो बिना दिए ग्रहण करते हैं अगर, तो ये भुंगते स्तेन एव सा, स्तेन यानी चोर, चोर की उपमा दी है व्यक्ति को कि अगर हम बिना दिए खाते हैं तो हम चोर हैं। और भुंजते ते त्वघम पापा, पाप हम भक्षण कर रहे हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता बता रही है। तो बताइए क्या हमको पाप भक्षण रोज करना चाहिए क्या? हमको चोर की उपमा मिलती है वो सही है क्या? इसलिए गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और जो भी कीट पतंग सबको बताया है उनको रोज देना चाहिए। बोधयन्ति च याचन्ते भिक्षा द्वारा गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुम फलमीदृशम। समर्थ रामदास जी भिक्षा मांगते थे किस लिए? ऐसा थोड़ी था कि उनको खाने के लिए नहीं था, वो बहुत बड़े कुलकर्णी थे और उन्होंने अपने शिष्य संप्रदाय को भी बताया कि भिक्षा मांग के ही खाओ। क्यों? क्योंकि इससे हम गृहस्थाश्रमी को बोध करा रहे हैं। शतहस्त समाकर सहस्र हस्त्र संकीर्ण, ये सिखाने आते हैं वो भिक्षा मांगने वाले कि बोधयन्ति न याचन्ते भिक्षा द्वारा गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुम फलमीदृशम। ऐसी इस दान की महिमा है, इस सेवा की महिमा है। और ऐसा दान किसने दिया? कौन ऐसा श्रेष्ठ हमारे संस्कृति में है? तो उसका एक आपको दृष्टांत बताते हैं। भार्गव कुल में भगवान शंकर की उपासना ये पूर्व से ही चल रही थी और उसी कुल में दधीची नाम के एक ऋषि अत्यंत उदार प्रवृत्ति के थे। उनकी पत्नी का नाम था सुवर्चसा। सरस्वती नदी के तट पर उनका आश्रम था। पत्नी के सह वो निवास करते थे और तपश्चर्या करते थे। हम देखते हैं कि तपश्चर्या करने वाले ऋषि, लगभग सभी ऋषि ये गृहस्थाश्रमी थे। सबने विवाह किया था और सब अपने पत्नियों के साथ आश्रम में निवास करते थे और निवास करके तपश्चर्या भी करना और सेवा भी करना। तो उसी तरह दधीची भी सरस्वती नदी के तट पर आश्रम था उनका और तपश्चर्या करते थे। इनके पिता कौन थे? च्यवन और सुकन्या। च्यवनप्राश हम सब लोग जानते हैं, लेकिन च्यवन और सुकन्या का चरित्र बहुत कम लोग जानते हैं। और वो उस आश्रम का वातावरण ऐसा था कि हिरण और शेर एक साथ देख सकते थे, बिल्ली और चूहा एक साथ देख सकते हैं, छछुंदर और सर्प एक साथ देख सकते हैं। और एक समय ऐसा हुआ कि देव और असुरों का युद्ध हुआ और उसमें देवता विजयी हुए। जब देवता विजयी हुए तो असुर लोग पाताल में जाकर छिप गए। देवता लोग यानी इंद्रादि देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, ये सारे देवता थे। उनके राजा इंद्र जब ये पाताल में जाकर छिप गए असुर लोग, तब ये देवता लोग को विजयोन्माद हो गया। अब तो हम बोले विजय हो गया हमारा, अब विलास और भोग शुरू हो गया। अप्सराएं थी, सोम रस था, अब इनको कोई चिंता थी नहीं। इन्होंने अपने शस्त्रास्त्र इकट्ठा किए और विचार किया कि अब करें क्या, इसको रखा कहां जाए, क्योंकि विलास में इनका क्या काम है। तब अश्विनी कुमारों ने उनको एक सलाह दी कि ऐसा करिए कि पृथ्वी पर सरस्वती नदी के तट पर
ऋषि दधीची का आश्रम है, उस आश्रम में हम जाकर इसको सुरक्षित रख देते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से ले आएंगे। जैसा ही इन्होंने कहा वो रख लेंगे अपने पास, ऐसा इंद्र को कहा। सब लोग इकट्ठा किए। अश्विनी कुमार के मन में ये क्यों बात आई? क्योंकि वो पितृकुल से च्यवन और सुकन्या की जो बात कही मैंने, तब की कथा से वो अवगत थे। राजा शर्याति की पुत्री थी सुकन्या, और एक बार जब च्यवन ऋषि के आश्रम में ये आए थे, छोटी सी थी, 13-14 साल की सुकन्या, और च्यवन ऋषि तपश्चर्या में बैठे हुए थे और उसमें वल्मीक उनके ऊपर चढ़ गया था, और जैसे लग रहा था कि कोई पर्वत सा है, छोटा सा पर्वत। तो उस समय सुकन्या ने खेल खेल में एक छोटी सीख ली और उस सीख से उसको छेद करने लगी तो उनकी वो सीख आंख में गई और च्यवन ऋषि की आंख फूट गई। उससे रक्त की धारा बहने लगी। चिंता हुई, सबके ओठ सूख गए, सर्वत्र हाहाकार मच गया कि अरे ये क्या हुआ। तब वहां जो ऋषियों के शिष्य थे उन्होंने कहा कोई अपराध जरूर हुआ है, पता करिए। तब पता किया तो ये घटना पता लगी कि सुकन्या के हाथ से उनके आंख में सीक लगी हुई है और वहां से रक्त की धारा बह रही है। जागृत हुए वो ध्यान से और शाप देने वाले थे। तब तक सुकन्या ने कहा कि क्षमा करिए, मैं आपकी आजीवन सेवा करूंगी और मैं आपकी पत्नी होती हूं आज से। कथा विस्तार से है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। और वो सेवा करने लगी पत्नी के रूप में। और बाद में थोड़े दिन के पश्चात अश्विनी कुमार आए थे और अश्विनी कुमारों ने इनकी, क्योंकि अश्विनी कुमार ये देवों के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, इनकी आंख ठीक की और ये पुनः यौवन प्राप्त किए। तो ये कथा उनको पता थी, वो इनके पिता से पहचानते थे दधीची को, कि इनके पास मधु विद्या है, ब्रह्म विद्या है। और एक बार देवराज इंद्र दधीची के पास गए थे ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए। दधीची ने उनको ब्रह्म विद्या तो प्रदान कर दी। जब प्राप्त कर ली इंद्र ने ब्रह्म विद्या, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि महर्षि, आज के बाद आप किसी को भी ये ब्रह्म विद्या नहीं सिखाएंगे, और अगर आपने ब्रह्म विद्या सिखाई तो मैं आपका सिर काट लूंगा। उन्मत्त तो हो गए थे देवराज इंद्र। उसके पश्चात अश्विनी कुमार वहां गए थे ब्रह्म विद्या सीखने। तब दधीची ने कहा कि मुझे तो शर्त रखी है इंद्र ने, हम किसी को सिखा नहीं सकते, नहीं तो हमारा शिरच्छेद करेगा वो। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप चिंता न करिए, हम देवों के वैद्य हैं, हम आपका सिर पहले काटते हैं, घोड़े का सिर लगाते हैं, आप हमको उस घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या दे दीजिए। उसके बाद फिर हम उस घोड़े का सिर हटाकर फिर सर्जरी करेंगे और आपको अपना मुख जोड़ देंगे, आपका सिर जोड़ देंगे। इस तरह से अश्विनी कुमारों ने ब्रह्म विद्या प्राप्त की थी दधीची से। तो ये सारा वृत्तांत अश्विनी कुमार जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा देवराज इंद्र से कि हम उसी आश्रम में चलें और वहां अपने अस्त्र शस्त्र रख दें। सब ने बात मान ली, सब ने अपने अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए और दधीची के आश्रम में आए और प्रार्थना की कि ये हमारी संपत्ति है, इसको आप सुरक्षित रख लीजिए। अब दधीची को क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा भाई ठीक है, रख दो उस कोने में, जब आपको जरूरत होगी तब ले जाना, आश्रम में बहुत जगह है। वो अस्त्र शस्त्र वहां रख दिए सारे। अब क्या हुआ कि एक समय इंद्र ने त्रिशिरा नाम के एक ब्राह्मण का वध किया था।
त्रिशिरा घोर तपश्चर्या कर रहे थे और उनके मन में कुछ था भी नहीं। लेकिन ये इंद्र की बात है कि कोई भी तपश्चर्या करने जब बैठता है ना, तब इंद्र को चिंता हो जाती है कहीं मेरा इंद्रपद न चला जाए। इसलिए वो आए और त्रिशिरा का शिरच्छेद कर दिया। ये त्रिशिरा कौन थे? प्रजापति त्वष्टा के पुत्र थे। अब त्वष्टा को पता लगा कि अरे मेरे पुत्र का निरपराध था, तब भी सिर काट लिया इंद्र ने। इसलिए उस दिन से इंद्र का और त्वष्टा का आपस में वैर हो गया। फिर उसने तपश्चर्या की और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए याचना की कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो इंद्र से बदला ले सके। तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कहा तथास्तु, तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। और तब त्वष्टा का पुत्र हुआ वृत्र। वृत्र जब धीरे 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 बड़ा होने लगा, तब उसके पिता त्वष्टा ने उसको सारी कहानी बतलाई कि इंद्र ने हमारे पुत्र को यानी तुम्हारे सगे भाई का शिरच्छेद किया था, इसलिए उसका बदला तुमको लेना है, इसलिए अब तुम तपश्चर्या करो। तब वृत्र ने तपश्चर्या की और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। और उस समय कैसे वर प्राप्त करते थे? पहले तो कहते थे अमर कर दो। जब अमर नहीं हो सकते तो पत्थर से हमारी मृत्यु न हो, किसी धातु के शस्त्र से मृत्यु न हो, लकड़ी के शस्त्र से मृत्यु न हो, सूखे या गीले पदार्थ से मृत्यु न हो। ऐसा सब याचना की और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ऐसे सारे वर ले लिए, लेकिन कितने भी वर ले लो, अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिना ध्रुवम। आज नहीं तो 100 वर्ष के बाद जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु तो उसकी होनी ही है। तब उनके तप बल तो था ही, तपस्या की थी वृत्र ने, शस्त्र बल और सैन्य बल भी इकट्ठा किया। और कहा जिस समय, जैसा मैंने पहले बताया कि दैवासुर संग्राम में दैवलोक विजयी हुए थे और असुर लोग पाताल में जाकर छिप गए थे, उन असुरों को जब पता लगा कि वृत्र ने तपस्या कर ली है और ऐसा वर प्राप्त कर लिया है ब्रह्मा जी के पास, तब वो सारे असुर लोग वृत्र के पास आए और प्रार्थना की कि हमारा नेतृत्व आप स्वीकार कर लो। अब वृत्र को इंद्र से बैर तो था ही, क्योंकि पिताजी ने बतलाया था कि तुम्हारे भाई की हत्या की है उसने निरपराध होते हुए, इसलिए इंद्र से बदला लेना है। अब वो होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र। तो असुरों ने वृत्र को नेतृत्व प्रदान कर दिया कि हमारा नेतृत्व आप करिए और इंद्र से युद्ध करिए। वृत्र तैयार हो गया। वृत्र यद्यपि ब्राह्मण था, लेकिन असुरों का नेतृत्व करने के लिए किया, इसलिए इसको वृत्रासुर भी कहा जाता है। अब जब पता लगा इंद्र महाराज को, सारे देवताओं को, कि वृत्रासुर इतना प्रबल हो गया, उसके साथ सारे असुर इकट्ठा हो गए हैं, तो अब छिपने लगे वो। और छिपने के लिए क्या किया? इंद्र ने मयूर का वेश लिया, यमराज ने कौवे का लिया, कुबेर ने छिपकली का लिया, वरुण ने चातक पक्षी का लिया, वायु ने कबूतर का लिया, फाक्ता का, अग्नि ने नैऋत्य का लिया और ईशान्य के स्वामी ने मेंढक का लिया, मेढक का। इस तरह से सारे रूप बदलकर और छिपने लगे। चक्रारि पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। लेकिन जब भाग्य और प्रारब्ध बदलता है ना, तो देवताओं की भी यह स्थिति होती है। देखिए, परमेश्वर और देवताओं में फर्क है, ये हम सब आपको जानना चाहिए। हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो देवता हैं, मनुष्य से श्रेष्ठ हैं।
अब जब आपस में चर्चा इनकी शुरू हुई कि अब ये तो वृत्रासुर इतना प्रबल हो गया है, अब क्या करना चाहिए, कोई उपाय ढूंढना चाहिए, नहीं तो हम लोग कहां तक कब तक छिपेंगे। अब संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः, समय पर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनके अस्त्र शस्त्र इनके पास कुछ नहीं था। वो तो दधीची के आश्रम में ये रखाए थे पहले से ही, और कितना समय बीत चुका था, सैकड़ों हजारों वर्ष बीत चुके थे। फिर क्या करें। तब फिर ये आपस में तय हुआ कि चलते हैं, हम अपने अस्त्र शस्त्र ले आते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। अब वो सारे देवता लोग फिर आए दधीची के आश्रम में और प्रार्थना की कि हमने अपने अस्त्र शस्त्र सब यहां रखे थे, वो हमको वापस करिए। दधीची ने कहा मुझे क्या करना है, जहां आपने रखे होंगे वहीं पड़े होंगे, आप जाओ और ले लो। सारे देवता लोग गए अपने शस्त्र लेने के लिए। अब वहां जो बांध के रखे थे शस्त्र खोलते हैं तो इतने सालों बाद क्या शस्त्र रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छी अवस्था में रहेंगे? क्योंकि शस्त्र का उपयोग करते रहिए तब शस्त्र प्रबल रहते हैं। अगर चाकू भी वर्षों तक आपका पड़ा रहे तो वो फिर बाद में उपयोगी नहीं होता, बेकार हो जाता है। इसलिए शस्त्रों को उपयोग में भी लाना पड़ता है बीच बीच में। जो सेना के लोग होते हैं वो बीच में प्रदर्शन किस लिए करते हैं, एक तो अपने शक्ति का प्रदर्शन और दूसरे अपने अस्त्र शस्त्रों का उपयोग। अगर उपयोग नहीं करेंगे तो समय पर काम नहीं आएंगे। तो इन्होंने देखा कि सारे हमारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए हैं, अब क्या करें। चिंता थे, सब परेशान थे और रोते रोते जब कुछ नहीं होता तो जाते ब्रह्मा जी के पास। ये सारे लोग गए ब्रह्मा जी के पास कि हमारे शस्त्र तो सब खराब हो गए, अब हम नए तैयार करें, कैसे करें। उन्होंने कहा करो तैयार, लाओ रॉ मटेरियल। लेकिन रॉ मटेरियल मिले कहां से। और असुरों के पास सारे लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस शस्त्र थे, क्योंकि वो तब से तैयारी कर रहे थे कि हमको इंद्र से युद्ध करना है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, शस्त्र तैयार करना है तो दधीची के पास जाओ, दधीची के आश्रम में जाओ और उनसे प्रार्थना करो। वो अत्यंत दानी हैं, समाज की सेवा करने वाले हैं, परोपकारी हैं। उनकी प्रार्थना करो, उनकी हड्डियां प्राप्त करो। अब उस ब्रह्मज्ञानी के पास जाएं कैसे, क्योंकि हड्डियां तो तभी मिलेंगी जब वो मरेंगे, और अगर हम उनको मारते हैं तो हमें ब्रह्महत्या लगेगी। एक बार त्रिशिरा को मारा था तो ये भोग भोगना पड़ रहा है, ब्रह्महत्या लगी थी। लेकिन उस समय तो अग्नि, स्त्रियां, वृक्ष, जल, इन्होंने वो ब्रह्महत्या का पातक बांट लिया था। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम लोग क्या जानो कि परोपकारी पुरुष कैसे होता है। जो सेवा करने वाले होते हैं वो कुछ नहीं देखते हैं। तुम सिर्फ जाओ और वहां कहो, प्रार्थना करो कि स्वास्य स्थीनि प्रयच्छ, स्वास्य स्थीनि प्रयच्छ, अपनी अस्थियां मुझे दान कर दीजिए। और कुछ भी कहना नहीं। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि इंद्र तो पहले ही कह के आए थे कि अगर ब्रह्म विद्या आपने किसी और को दी तो हम आपका शिरच्छेद कर देंगे। इसलिए सब डर रहे थे। फिर उन्होंने विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हमारे आगे आगे आप चलिए, आपको देखकर वो कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारी तरफ से प्रार्थना कर लीजिए। शिवस्य हृदयं विष्णु, शिव के हृदय में विष्णु है। और शैव परंपरा के थे दधीची। अब विष्णु सामने जब गए और जाकर सारा वृत्तांत बताया कि ये वृत्रासुर है और ये असुरों के साथ मिल गया है और इंद्र पर, स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। ऋषि ने शांत भाव से सब कुछ सुना। उनको दया आ गई देवों की। दधीची तो थे ही दानी, परोपकाराय सताम विभूतयः,
सच्चे पंडित जो होते हैं, सच्चे ब्राह्मण जो होते हैं, जिनके पास सत्सद विवेक बुद्धि होती है, उन्होंने कहा ठीक है, मुझे सब पता है, ये योजना सारी ब्रह्मा जी की है, आप कुछ मत बताओ हमको। लेकिन मुझे भी मालूम है कि पशु की हो तपधैया, नर का कछु नहीं हो, और नर अपनी करनी करे तो नर नारायण हो। ठीक है बोले, मेरी हड्डियों का उपयोग अगर परोपकार के लिए हो रहा है, सेवा के लिए हो रहा है, तो मैं तैयार हूं, लेकिन अब ये बीच में लेकिन आ गया। कहा लेकिन क्या? बोले लेकिन ये कि मुझे अपना देह विसर्जन करना पड़ेगा, तब तो हड्डियां मिलेंगी, और इस समय मैं अपना देह विसर्जन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पत्नी सुवर्चसा अभी इसी आश्रम में है, और केवल है ही नहीं, वो गर्भवती है। जब उसे पता लगेगा तो वो कदापि अनुमति नहीं देगी, और बिना उसकी अनुमति के मैं देह त्याग कैसे कर सकता हूं, देह विसर्जन कैसे कर सकता हूं। इसलिए कुछ दिन रुको, कुछ दिन के बाद जब सुवर्चसा आश्रम में नहीं होगी, आश्रम के बाहर होगी, तब तुम लोग आना। अब ये सारे देवता तो ताक लगाए बैठे हुए थे। एक दिन जब इनकी पत्नी सुवर्चसा ये आश्रम से बाहर गई, तो सारे देवता वहां आ गए और प्रार्थना की कि अपने अस्थि प्रदान करिए। तब इन्होंने एक पत्र लिखा पत्नी को, और वो पत्र शिष्यों को दिया और कहा कि मैं अब योगासन में बैठ रहा हूं, जब मेरी धर्मपत्नी आएगी सुवर्चसा, उस समय ये पत्र उसको दे देना। दधीची नामना मुनिवृंदवरयः, दधीची नामना मुनिवृंदवरयः, शिवप्रिय शिव दीक्षाभियुक्तः, परोपकारार्थ इदं कलेवरं, शीघ्रं स विप्रोत्यजदात्मनः तदा। शिवजी से हमने योग की दीक्षा ली थी, इन्होंने योग द्वारा अपना देह त्याग करना है, इसलिए इन्होंने योगासन लगाया और यहां से प्राण त्याग दिए, संजीवन समाधि ली और जीव शिव के साथ एक हो गया। इतने में इनकी पत्नी सुवर्चसा आश्रम में लौटी और वहां का वातावरण देखकर जान गई कि कुछ हुआ है अभी यहां। शिष्यों से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। जो दधीची ऋषि ने पत्र लिखा था वो उनके हाथ में दे दिया। अब वो देखा उन्होंने, अरे अस्त्यर्थयाचितो देवैः त्यजाम्ये तत्कलेवरं, ब्रह्मलोकं व्रजाम्यद्य परमेण समाधिना, मय्याते ब्रह्मलोकं त्वं स्वधर्मेण तत्र मां, प्राप्स्यैव न संदेहः वृथा चिंतां च मा कुरु। दधीची ने बड़े मीठे शब्दों ने वृत्तांत बताया था, लेकिन इनको तो गुस्सा आया और कहा कि देवों ने अपने स्वार्थ के लिए मेरा सौभाग्य लूट लिया। अरे मेरे गर्भ में शिशु है, उसको छत्रछाया नहीं मिलेगी, उसकी छत्रछाया लूट ली। और तब उन्होंने श्राप दिया। ऋषि पत्नियां भी सामान्य नहीं थी। अहो सुराः दुष्टतराश्च सर्वे, सर्वे ह्यशक्ताश्च तथैव लुब्धाः, तस्माच्च सर्वे प्रजसो भवन्तु, दिवौकसोऽद्य प्रभृतित्युवाचो। स्वार्थी और लोभी लोगों का वंश बढ़ेगा तो दूसरों को कष्ट सहना ही होगा, इसलिए आप निर्वंश हो जाओ। मेरे पति ने स्वतः देह त्याग करके तुम्हें ब्रह्म हत्या से तो बचा लिया, लेकिन मेरे शाप से तुमको कोई नहीं बचा सकता। ऐसा श्राप दे दिया सुवर्चसा ने इंद्रादि देवताओं को, क्योंकि सुवर्चसा सामान्य नहीं थी, योगिनी थी ये। उसने अपने योग बल से
अपना पेट फाड़ा और गर्भस्थ शिशु जो था उसको आश्रम में पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और स्वतः भी समाधि अवस्था में बैठकर परलोक गमन कर लिया। तो दधीची भी योग माया से चले गए, योग से चले गए, और ये योगिनी भी चली गई, और ये बालक ये पीपल के पेड़ के नीचे रखा, इसलिए इनका नाम हुआ पिप्पलाद ऋषि। पिप्पलम अत्ति इति पिप्पलादः, जिसका पालन पोषण पीपल ने किया वो पिप्पलाद हुए। उसके पश्चात स्वर्ग से कामधेनु आई और उन्होंने उस कामधेनु ने दधीची का जो मृतदेह था वो चाट कर स्वच्छ किया, और फिर उनकी अस्थियां विश्वकर्मा ने ली और वो उस अस्थियों से, उन हड्डियों से वज्र और अन्य शस्त्र तैयार किए। उन शस्त्रों से देव प्रबल हुए और फिर वृत्रासुर का और उनके सारी सेना का वध किया। इस तरह ये महर्षि दधीची, जिन्होंने परोपकार के लिए, सेवा के लिए अपना शरीर भी दे दिया, ऐसे महादानी, महासेवक ये दधीची हुए। ये सेवा और परोपकार है। ऐसी सेवा और परोपकार ऐसी तो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, योगी लोग ही कर सकते हैं। लेकिन जो हम कर सकते हैं इस मनुष्य जीवन में, यथाशक्ति जो कर सकते हैं वो सेवा हमको करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति होगी हनुमान जी के प्रति, राम जी के प्रति, कृष्ण के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति। यहीं पर हम विराम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुंडलीकवरदे हर विठ्ठल, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।